शालोम एक्लीसिया, सबका यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सदा की है। हालेलुया। आज का वचन मैं शेयर करना चाहती हूँ और क्योंकि पास्टर ने ये सिक्किम में है और प्रभु ने जो मुझसे बात किया ये अंतिम दिनों में मेरी इच्छा है कि मैं ये वचन कलीसिया को शेयर करूं। उसके पहले वचन के पहले हम प्रभु भोजन में हम भाग लेंगे और हम याद करेंगे कि परमेश्वर ने ये जो मेज है जो उसने हमारे लिए यीशु मसीह ने तैयार किया है और ये मेज हमें परमेश्वर का जो यीशु मसीह का परमेश्वर का प्यार और यीशु मसीह का जो बलिदान है उसके बारे में हमें दर्शाता है, याद दिलाता है या हम स्मरण करते हैं कि उसका बलिदान हमारे लिए काफ़ी है, हमारे पापों की क्षमा के लिए। और उसका लहू जो उसने क्रूस के ऊपर जो उसने बहाया है वो हमारे लिए है, हमें हर एक कर्ज मुक्त करता है, पापों की क्षमा करता है, मुक्ति देता है, चंगाई देता है, बहुत सारे बातें टोटल पूरे रीति से प्रभु हमें चंगाई देता है। तो हम इस समय प्रार्थना करेंगे और उसमें हम भाग लेंगे। धन्यवाद देते हैं अब्बा अदोनाई, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरा प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने, तेरा वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशुआ को हमारे लिए दिया। और तेरा वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, विश्वास लाते हैं, भरोसा करते हैं तो उस व्यक्ति का नाश न होगा परंतु उसको अनंत काल का जीवन प्राप्त होगा। प्रभु जी हम याद करते हैं प्रभु जी और तेरा बलिदान पिता हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम स्वीकार करते हैं जो भी तूने हमारे लिए किया है। और परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये बलिदान जैसा हम स्वीकार करते हैं हमारे जीवन में आशीष लेकर आए परमेश्वर। प्रभु जी हम ये भी परमेश्वर स्मरण करते हैं कि तू वापस आने वाला है और परमेश्वर हमें ले जाने के लिए, और तू चाहता है कि जैसा तू पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने। प्रभु जी हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु तू हमारी मदद करना और परमेश्वर सच्चाई में और योग्यता में परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए तू हमारी मदद कर परमेश्वर। जैसा तू पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने परमेश्वर। तू हमें शुद्ध कर परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं यदि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कमी घटी है वो सब कुछ तू पूरा कर। यदि हमने किसी को दुखाया है परमेश्वर, किसी को हर्ट किया है या परमेश्वर किसी ने हमें दुखाया है अभी तक क्षमा नहीं हुई है, प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू हमें वो शक्ति देना, वो सामर्थ्य देना ताकि हम परमेश्वर हमारे जो अपराधी है उसको हम क्षमा करें और क्षमा ले परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे अपराधों की भी क्षमा नहीं होगी, ऐसा तेरा वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र में प्रभु, हर एक व्यवहार में, हर एक संबंध में प्रभु जी हम तुझसे विनती करते हैं यदि टूटा हुआ संबंध है वो फिर से एक बार स्थापित हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु तेरे कलीसिया को तू चूले प्रभु, जैसा हम इसमें भाग लेते हैं प्रभु तेरा शालोम शांति हमारे जीवन में आए, क्षमा हमारे जीवन में आए, इसे पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे बलिदान के लिए, फिर से एक बार प्रभु जी मेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू योर नेम। थैंक यू फादर, ब्लेस यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस समय हम जैसा अपना दशमांश और अर्पण के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर वचन कहता है कि धन मिलने की
शक्ति मैंने तुझे दी है। परमेश्वर ने हमें अच्छा रखा है, इसलिए हम काम कर सकते हैं। उसने बुद्धि दिया है, इसलिए हम सोच सकते हैं, हम जॉब कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मदद की है। और क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन का एक भाग है, तो पहला स्थान तो उसका ही है। तो यदि किसी का दशमांश है और अर्पण है, इसलिए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार तेरे उपस्थिति में हम आए हैं प्रभु जी। और परमेश्वर, हम परमेश्वर तेरे लोगों को, परमेश्वर कलीसिया को आपके हाथ में देते हैं। परमेश्वर तूने तेरे लोगों को संभाला परमेश्वर, पर सारे चीज़ों से तृप्त किया है, हम धन्यवाद देते हैं। काम करने के लिए, सर्विस करने के लिए, जॉब करने के लिए प्रभु तूने उनको ताकत दी, प्रभु तूने उनको क्षमता दिया है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे वे लोग परमेश्वर अपना दशमांश और अर्पण प्रभु तेरे भंडार में लेके आ रहे प्रभु, जैसा वो लोग तुझे वो स्मरण कर रहे प्रभु जी, और आज्ञा के अनुसार प्रभु जी जैसा तेरे उपस्थिति में आकर प्रभु अपना अर्पण दशमांश को दे रहे प्रभु, उनको तो आशीष देना प्रभु जी। उनके जीवन में परमेश्वर तेरा बेदारी आए, और उनका पैसा हे परमेश्वर व्यर्थ जाने न देना। उनका पैसा प्रभु बीमारी में जाने न देना प्रभु जी। उनका पैसा परमेश्वर दवा में जाने न देना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों का पैसा प्रभु तेरे राज्य के लिए काम आए, ऐसे पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू योर नेम। शालोम, हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है और महान कार्य हमारे जीवन में करते हैं, अनेक का गवाही भी रहेंगे। और परमेश्वर ने जो भी हमारे जीवन में किया है, प्रभु को धन्यवाद। आज का सुबह के लिए धन्यवाद, क्योंकि वचन कहता है सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें सुबह उठाता है, एक नया दिन वही है जो हमें दिखाता है। तो आज का वचन में हम जाएंगे। परमेश्वर का जो वचन है ये हमें हमारे जीव को, हमारे सोल को, ये हमारे आत्मा को ये तृप्त करता है। और परमेश्वर का वचन ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वचन को हम जैसा हम आज वचन हम सुनेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ये रोटी कैसा है। हालेलुया। मत्ती सुवर्तमान उसका 6वां अध्याय, मैथ्यू 6 and verse 33। मत्ती का सुवर्तमान उसका 6वां अध्याय और 33वां वचन। आज हम देखेंगे, ये वचन कहता है कि परमेश्वर का जो राज्य के बारे में हमें बताता है। परमेश्वर का जो राज्य है, जब यीशु मसीह इस जगत में आया, यीशु मसीह का प्रचार यही था, परमेश्वर का राज्य के बारे में था, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से आया हुआ था और उसको ही पता है कि परमेश्वर का राज्य क्या है। और परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु मसीह प्रचार किया, उसने जोर दिया कि परमेश्वर का राज्य के बारे में पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। उसके चेले लोगों ने भी वही प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में। और आज परमेश्वर हमसे भी बात कर रहे हैं और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का राज्य के बारे में जानो। तो ये वचन कहता है मत्ती 7 और 33वां वचन, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। वचन कहता है जब यीशु मसीह ने जो पहाड़ी जो संदेश में एक है बातें हैं जो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने लोगों से की,
और उसने उसके पहला यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम लोग चिंता, कौन सी भी बात की चिंता मत करो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे उसका चिंता मत करो। और चिंता, वचन कहता है चिंता कौन करता है? जिनके पास पिता नहीं है, सिर्फ वही है जो चिंता करेंगे। अन्य अन्य लोग हैं, जिन लोगों को परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, पिता कौन है ये पता नहीं है, अन्य जाति, सिर्फ वही लोग हैं जो चिंता करते हैं। बाइबल क्या कहता है कि जिनके पास पिता है, और वचन क्या ऐसा कहता है, जितनों ने परमेश्वर के यीशु मसीह को स्वीकार किया उतनों को उसने उसके संतान होने का अधिकार दिया। तो हम परमेश्वर के संतान है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रभु है और वही हमारा सब कुछ है। और उसके बाद अभी चिंता नहीं करना, तो हमें क्या करना है? क्योंकि इस जग में हम रहते हैं, जीते हैं, तो हम ऐसे कहते हैं कि हमें चिंता तो आती ही रहती है, लेकिन वचन स्पष्ट कहता है हमें चिंता नहीं करना। और कौन कहता है इसके बारे में भी हमें देखना है। ये किसने कहा है चिंता नहीं करना? ये कोई मनुष्य ने नहीं कहा है, ये परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा चिंता नहीं करना। अगर उसने कहा नहीं करना तो नहीं करना। तो अगर हम ये कहते हैं नहीं मुझे चिंता तो आती ही रहती है, ये बात है वो बात है, इसके बारे में उसके बारे में ये टेंशन है, ये सब कुछ हम कहते रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है ना, चिंता नहीं करना, तो हमें क्या करना उसके बारे में भी दिया है। और ये क्या है? यीशु मसीह कहता है पहला तुम क्या करो, परमेश्वर का राज्य, उसे किंगडम ऑफ गॉड, उसको ढूंढो, उसको खोजो, या नीतिमत्वता को खोजो। जब हमें नीतिमत्वता हमें मिल जाता है, परमेश्वर का राज्य हमें मिल जाता है, तो समझो कि सब कुछ हमें मिल जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का शब्द के ऊपर हमें ध्यान लगाना है कि यीशु मसीह ने क्या कहा, पहला तुम परमेश्वर का राज्य ढूंढो। ऐसा नहीं करना तो हमें क्या करना? हमेशा मनुष्य में प्रश्न रहता है कि अगर ऐसा नहीं करना है तो हमें क्या करना है फिर? यीशु मसीह वो भी बताता है कि हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के राज्य के ऊपर हमें जोर देना है या हमें ध्यान देना है। परमेश्वर का जो राज्य है, पहला है जैसा समझने के लिए, परमेश्वर को पहला स्थान हमारे जीवन में हमें देनी है, फर्स्ट प्लेस। जैसा क्रिस्टोफर ने जो गाना लिया ना, तुम दिल में ऐसे बस गए, मीन्स हमारे जीवन का तो राजा बन गया। अगर हमारा मुख से अगर हम ये कबूली करते हैं कि परमेश्वर तो मेरा राजा है, मेरा राजा बन गया, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हम उसकी प्रजा बन जाते हैं। अगर प्रजा है तो प्रजा हमेशा अपने जो राजा है उसके अधीन में आते हैं। हम अपना मुख से कन्फेस करते हैं कि मेरे जीवन का तो प्रभु है, मेरे जीवन का तो मसीहा है, मेरे जीवन का तो राजा है। अगर ऐसा है तो हम उसके प्रजा है। अगर प्रजा है, हमारा राजा सबसे बेस्ट है। हालेलुया, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। दाऊद ने परमेश्वर को ना वो प्रथम स्थान दिया था। अपने जीवन का हर बात में, हर क्षेत्र में दाऊद ने परमेश्वर को वो स्थान दिया था। हर बात वो परमेश्वर को कहता था, उसको पूछे बिना वो कुछ भी नहीं करता था। पहला स्थान परमेश्वर को हमारे जीवन में हमें देना है। क्या वो मेरे जीवन का राजा है? क्या वो मेरे जीवन का प्रभु है? प्रभु, लॉर्ड। अगर वो लॉर्ड है, मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं लॉर्ड नहीं हो सकते, क्योंकि वो लॉर्ड है। क्या मैंने उसको पिता का दर्जा दिया है मेरे जीवन में? तो ये बातें हमें खुद को पूछना है। अगर हम कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को वो स्थान दिया है, तो मैं कभी चिंता नहीं करी, क्योंकि वो मेरा पिता है, और पिता जानता है अपने बच्चों को क्या सही है, क्या गलत है, क्या देना है, क्या नहीं देना है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो
परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में देना है। दूसरा है अपना जो विचार है, अपना जो कल्पना है, ये कल्पना पूरा हम परमेश्वर की इच्छाओं से हमें भरना है। हमने अभी क्या किया है, हमारे विचार, हमारे कल्पना, हम सिर्फ हमारे बारे में ही वो दिया है। मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये सब कुछ। और दिन रात हम वही सोचते रहते हैं। पता है, जब हम ऐसे सोचते हैं इसलिए हमें प्रॉब्लम होता है अपने जीवन में, बीमारी आती है हमारे जीवन में। कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है तो हम बीमार पड़ते हैं, हमें तकलीफ होता है। तो हमारे जो कल्पना है, हमारे जो विचार है, ये विचारों में हमें परमेश्वर का इच्छा को हमें भरना है, फिल भर देना है, उसके अंदर भरना है हमारे विचार। जब हम ऐसे करते हैं तो हमें कभी टेंशन नहीं होगा, कभी तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, अब हम मेरे विचार नहीं लेकिन परमेश्वर के जो इच्छा है। और उसका इच्छा कैसा हमें पता चलेगा, वचन में जैसा हम पढ़ते हैं, वचन में ही उसकी इच्छाओं को हम समझते हैं। तीसरी बात है उसका जो कैरेक्टर है, चरित्र है, रोज के जीवन में उसके चरित्र को ग्रहण करना है। फिलिपियंस में कहता है कि उसका जो रवैया है, जो यीशु मसीह का रवैया, उसका जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड हमारे जीवन में भी हमें लाना है, हमें ले लेना है। चाहे वो काम में हो या मिनिस्ट्री में हो, यीशु मसीह का एटीट्यूड हमारे जीवन में आना है। ह्यूमिलिटी एंड ओबीडियंस, दो बातें हैं, ह्यूमिलिटी और ओबीडियंस। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण रखा है, इसलिए पिता ने उसको वो स्थान दिया, ऊंचे स्थान पे पिता ने उसको रखा, ऐसा नाम दिया। आज हम वो नाम से हम मांगते हैं, हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है। एक ही नाम, यीशु नाम, सब नामों से ये ऊंचा नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है। ऐसा ही नाम नहीं दिया, यीशु मसीह ने कुछ तो किया है वो नाम को प्राप्त करने के लिए। ये उसका एटीट्यूड हमें बताता है। और फिलिपियंस में हमें यही बताते हैं कि हमें उसका एटीट्यूड है, हमें वो स्वीकार करना, उसका रवैया है, वो हमें वो स्वीकार करना है। हालेलुया। चौथी बात है टू सर्व, उसकी सेवा करना। और हर एक क्षेत्र में, हर एक चीज़ों में, हर एक बातों में उसकी आज्ञा का पालन हमें करना है, करना ही है। अगर हम चाहते कि हमें स्वर्गीय राज मिले, परमेश्वर का राज्य मिले, परमेश्वर की सेवा करना और उसका आज्ञा का पालन करना, ये महत्वपूर्ण है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। उसने दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं, हमें करना ही है, हमें करना ही है। तो प्रश्न है कलीसिया कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है हमारे जीवन में? क्या हमने परमेश्वर को वो स्थान दिया है? क्या हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं? हम खुद को पूछना है, क्योंकि हर एक को अपना अपना अकाउंट, अपना अपना हिसाब देना है परमेश्वर को। और हमें देखना है, खुद को देना है। या मेरा माँ आएगी, या मेरा बाप आएगा, मेरा पास्टर आएगा, कोई नहीं आएगा उस समय। हमें खुद को खड़ा रह के अपना अपना हिसाब को हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। तो खुद को, अपने को देखना है कि क्या मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है मेरे जीवन में। जब हम जग में थे तो इम्पोर्टेंट हमारा शरीर, हमारा फैमिली, ये इम्पोर्टेंट था। लेकिन मसीह में आने के बाद सब कुछ बदल जाना चाहिए। फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण हमारे जीवन में क्या है? क्या परमेश्वर है या क्या है मेरे लिए फर्स्ट प्लेस? ये खुद को हमें पूछ लेना है। ओके, दूसरा है, जब हम इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण के बात जो हम करते हैं,
बहुत सारे बातें हैं जो मैं थोड़ा ही जैसा लिया है कि हम अपने जीवन में हम किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम देते, क्या लोगों को हम परमेश्वर से ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। लोगों को खुश करने के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम समझौता करते हैं। नहीं जाने दो ना, वो उसको उसको बुरा लगेगा, उसको हर्ट होगा। क्या हम लोगों की ओर हम देखते हैं और परमेश्वर के वचन का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं? मनुष्य को खुश करने के लिए प्रश्न है कि हम परमेश्वर को खुश करते हैं या मनुष्य को खुश करते हैं। और वही समय है परमेश्वर देखता है कि क्या मैं तुम्हारे जीवन का प्रभु हूँ, क्या मैं तुम्हारे जीवन का राजा हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। दूसरी बात है ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें। क्या मैं चीज़ों को ज़्यादा मैं महत्व देता हूँ, परमेश्वर से बढ़कर है वो सारे चीज़ मेरे लिए। क्या जॉब है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, नाम है, घर है, सब कुछ, उसमें सब कुछ आता है। क्या इनको मैं परमेश्वर से बढ़कर मैं इन सारे बातों को मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ? क्या ये मेरे लिए मेरे जीवन में इम्पोर्टेंट है, परमेश्वर से बढ़कर है? कभी कभी हमें ऐसा लगता है ये सारी चीज़ मेरा आशीष है, ये सारे चीज़ हमारे नीड्स है, ज़रूरतें है। ये हमारा आशीष नहीं है, ये नीड्स है, ये डेली ब्रेड है, रोज की रोटी के लिए हम ये सब करते हैं। जॉब ये सब रोज की रोटी के लिए, ये हमारा आशीष नहीं है, ये रोज की रोटी के लिए है। आशीष क्या है? आशीष परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, उसका राज्य ये हमारे लिए आशीष है। और ये पता है जब हम इन सारे बातों को अगर हम ज़्यादा महत्व देते हैं तो क्या होगा पता है? ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर हमारा जीवन से बहुत दूर चला जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जग और जगिक जो वस्तुएं है, जग और जगिक वस्तुएं ये कभी खत्म नहीं होते। अगर हम हमारे इच्छा इसमें ही रखते हैं, इसमें ही हमारा समय बिताते हैं, आज 1 लाख है, कल 2 लाख चाहिए, फिर 1 करोड़ चाहिए, ये सब ना हम अगर वही सोचते रहते, क्योंकि शैतान भी जानता है ना, हमारा चाल चलन है उसको भी वो जानता है, हम क्या करते जीवन में, तो सब कुछ वो देखता है, ऑब्जर्व करता है। और सिर्फ मौके की तलाश करता है, कब मुझे मौका मिलेगा और कब मैं इस व्यक्ति को परमेश्वर से दूर लेके जाऊँ। उसका एक ही ये है कि मनुष्य को परमेश्वर से दूर लेके जाना। इतने सालों से उसने किया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आज फिर से एक बार हम परमेश्वर से हम मिल गए। अपना रिलेशनशिप है ये परमेश्वर से के साथ, पिता के साथ वापस जुड़ गए। और फिर से एक बार अभी शैतान यही कर रहा है, जो मसीह में आए लोगों को ये सारे बातों का मोह दिखाकर वो लोगों को क्या कर रहे, मसीह लोगों को परमेश्वर से दूर लेके जा रहे हैं, दूर लेके। और वही वचन लेते हैं कि अबंडेंस, अबंडेंस है, अगर वो अबंडेंस परमेश्वर से बढ़कर है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, हमें वो देखना है। भजन संहिता उसका साम 37 और उसका 4था वचन कहता है, 37 और उसका 4था वचन, हम परमेश्वर में हमें आनंद करना है, परमेश्वर में हमें यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। क्या कहता है? परमेश्वर में उसको वो स्थान दे। दाऊद कहता है परमेश्वर को वो स्थान तू दे, जब तू उसको वो स्थान देगा,
वो तेरे हर एक इच्छाओं को वो पूरा करेगा, हर एक इच्छा। और परमेश्वर जानता है कि हमें क्या जरूरत है, ये पिता जानता है। लेकिन वो क्या कहता है, पहला हम परमेश्वर को वो स्थान देना, उसके पास, उसके और करीब हमें आना है। जब हम उसके और करीब आते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारा हर एक जो भी काम है वो पूरा होते होते हमें दिखाई देता है। जग, संसार और संसार के चीज हम कितना भी लेने की कोशिश करो, कभी पूरा नहीं होता है, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि मनुष्य का ऐसा है, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। लेकिन वचन कहता है जब हमारा आत्मा उन्नति की ओर जाता है तो ही हमारा शरीर भी उन्नति की ओर जाता है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम सिर्फ हमारे शरीर में उन्नति की ओर जाने की कोशिश करते, आत्मा को हम कमज़ोर करते हैं। अगर आत्मा कमज़ोर हो गया तो हम आध्यात्मिक युद्ध हम कैसे जीतेंगे? आत्मा को भी हम स्ट्रॉन्ग करना है, और ये हमारे ऊपर ही है। वचन के दाऊद कहता है कि परमेश्वर में डिलाइट इन द लॉर्ड, ना उसमें तुम आनंद करो, परमेश्वर को वो पहला स्थान दे, उसके बातों में खो जा, तो ही तुम्हारा हर एक इच्छा को मैं पूरा करेगा, ऐसा वचन हमें कहता है। मार्कुस का 10वां अध्याय और 29 और 30 वचन में यीशु मसीह जैसा चेलों को जैसा कह रहा था, पेत्रस उसको कहता है कि हमने तो सब कुछ यीशु मसीह तेरे लिए छोड़ दिया है। उसके बाद यीशु मसीह उनको ये कहता है, कई लोगों ने मेरे लिए घर छोड़ा, मेरे लिए सब कुछ अपना व्यवसाय छोड़ा, जो भी हम प्रभु के लिए छोड़ा है। यीशु मसीह ये कहता है, तुमने जो मेरे लिए किया है, मेरे लिए छोड़ा है, जो सैक्रिफाइसेस किया है, तुम्हें 100 गुना मैं वापस करूंगा। हालेलुया। हम जो भी यीशु मसीह के लिए करते हैं, जो भी वचन के लिए, अगर वचन जब वो समय आता है कि परमेश्वर के लिए खड़ा रहना, परमेश्वर के लिए जो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, नहीं बोलेगा तो नहीं, परमेश्वर का वचन कहता नहीं करना तो नहीं करना, चाहे कितना भी मेरा नुकसान क्यों ना हो। वो समय है जो परमेश्वर हमें देखता है कि ये मेरी बच्ची है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, क्या मेरे लिए खड़ा रहेगी? और हमको, मनुष्य को ऐसा लगता है बाहर की दुनिया, ये मूर्ख है, ये मूर्ख है। लेकिन परमेश्वर के लिए हम बुद्धिमान है, उसके सामने हम बुद्धिमान है, क्योंकि हमने क्या किया है, हम परमेश्वर के लिए कुछ बातों का हमने त्याग किया है, जो पाप को त्याग किया है। पाप नहीं चाहिए हमें, मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए, मुझे झूठ बात नहीं चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए। जब हम ऐसे करते हैं, परमेश्वर हमें, वचन कहता है 100 गुना वापस वो हमें देगा। कभी ऐसा लगता है कि वचन यीशु मसीह कहता है कि मैं आया, मैं फूट डालने के लिए आया। अगर जग में अगर कोई ये वचन सुनेगा तो क्या कहेगा, ये कैसा कैसा परमेश्वर है जो फूट डालता है परिवार में। लेकिन परमेश्वर का वो वचन हमें समझना है। सच्चाई के लिए कभी कभी हमें परिवार को भी दूर करना पड़ता है, सच्चाई के लिए कभी कभी हम उनका साथ नहीं देते हैं, और वहाँ पर परमेश्वर हमें देखता है कि सच्चाई के लिए मेरा बच्चा, मेरा बेटा या मेरी बेटी खड़े रहेगी या नहीं। वो अभी क्या करने वाले हैं, क्या उसके लिए
झूठ बात इंपॉर्टेंट है या सच्चाई इंपॉर्टेंट है? वचन के लिए कभी कभी रिश्तों से भी हमें दूर जाना पड़ता है, नाराज हो जाते हैं अगर हम कहते हैं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है, नाराज हो जाते हैं। होने दो नाराज, लेकिन समय आएगा, यीशु मसीह जानता है, ओके, यीशु मसीह जानता है कि परिवारों को ना अभी दूर गए उनको वापस कैसा लाना, ये यीशु मसीह जानता है। और वचन जैसा वो वचन अभी वचन ये कहता है जब एक का उद्धार होता है तो मैं पूरे घराने का, पूरे परिवार का मैं उद्धार करूंगा, ऐसा वचन कहता है। वही समय वो लोग नाराज होंगे, लेकिन अपने को लेकर परमेश्वर पूरे खानदान को उसके पास लेकर आएगा। ये उसका प्रॉमिस है, ये उसका अभिवचन है। तो हम ना जैसा वचन कहते हैं 100 गुना वो हमें दे देगा, वापस देगा। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 100 गुना वो हमें वापस देगा। सो व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर का राज्य क्या है? जैसा मैंने पहले समझाया, परमेश्वर को वो स्थान देना वो सब है, ओके। वो उसको जो परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो हमें उसको देना है। रोमन्स 14:17, रोमकरस पत्र उसका 14वां अध्याय, रोमन्स 14 और उसका 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य क्या है? खाना पीना नहीं है। अगर हमने मसीह को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद हम सिर्फ हमारे बारे में ही सोचते हैं, प्रार्थना भी करते हैं तो हमारे लिए ही हम करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये हर बात वही शरीर के ऊपर ही हमारा दृष्टि है, शारीरिक बातों के ऊपर ही हमारा दृष्टि है। लेकिन हम कभी ये प्रार्थना नहीं करते या परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश नहीं करते कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर को क्या पसंद है, मैं क्या दूं परमेश्वर को, मैं क्या दूं, मैं कैसे उसको खुश करूं। हमें ये बात हमें सोचनी है, परमेश्वर को मैं क्या दूं, किसमें परमेश्वर खुश होता है। या प्रभु मेरे लिए तूने मुझे तो बुलाया है, तो पर्पस क्या है, मैं अभी क्या करूं परमेश्वर, तेरे लिए मैं क्या करूं। क्या हम ये प्रार्थना करते हैं? जिस पर्पस से, जिस मकसद से परमेश्वर तूने मुझे बुलाया है वो क्या है, क्या जाने की कोशिश करते हैं? या हमारा पूरा समय अपना खुद के इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पूरा समय सिर्फ हम एक ही है, आराधना, स्तुति आराधना करते हैं, दशभाव या सब हम वो देते हैं, लेकिन उससे बढ़कर भी और भी बातें जो मेरे जीवन के लिए है वो भी हमें देखना है। परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं, परंतु नीतिमत्वता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद। नीतिमत्वता, शांति और आनंद। रोमकरस पत्र उसका 8वां अध्याय और 6वां वचन ये कहता है, शरीर पर मन लगाना ये क्या है? मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना ये मृत्यु है। उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना, परमेश्वर से बढ़कर हम शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। बाइबल क्या कहता है? रोमकरस पत्र 8वां अध्याय 6वां वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। जीवन और शांति है। जो व्यक्ति आत्मा पर अपना मन लगाता है वो व्यक्ति हमेशा शांति में रहता है।
और उसको जीवन में रहता है। क्योंकि उसने क्या किया, उसने अब शरीर में नहीं, शारीरिक चीज़ों के ऊपर नहीं, उसने परमेश्वर में से आध्यात्मिक बातों के ऊपर उसने ध्यान लगाया है। और वचन स्पष्ट है, रोम का पद ये 8वां अध्याय में सेम है। ये पूरा अध्याय हम अगर पढ़ेंगे, मनुष्य का जो परिस्थिति है, मनुष्य क्या है, ये सामने आप लोग को समय मिला तो ये पूरा पढ़ो, 8वां अध्याय उसमें पूरा दिया है। एक मनुष्य का स्थिति क्या है, ये पूरा अध्याय में दिया हुआ है। हम पूरा ये नहीं जाएंगे, हम तो जैसा इस समय भी नहीं है अपने पास। ओके, राइचसनेस में नीतिमत्वता है, जो धार्मिक बातें नहीं, नीतिमत्व। नेक व्यक्ति हमेशा न्याय में रहता है, परमेश्वर के हर एक बातों में वो रहता है, धर्म के हिसाब से नहीं, धर्म के हिसाब से वो नहीं करता है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार करता है। क्योंकि वचन ऐसा कहता है, मुझे राइट करना है, मुझे जो सही है वही मुझे करना है। वो परमेश्वर के भय में चलता है, लोगों के कहने पर नहीं चलता, परमेश्वर के भय में वो चलता है। बाइबल में जैसा अय्यूब का पुस्तक में है कि अय्यूब के बारे में परमेश्वर खुद ना जो टेस्टमनी देता है, अय्यूब का व्यक्ति पूरा ऊज में, उसका जैसा कोई नहीं है, ऐसा ना परमेश्वर खुद साक्ष्य देता है, उसके बारे में गवाही कोई नहीं। अभी इतने सारे लोग हैं, तो आप समझो पूरा उस देश में सिर्फ अय्यूब एक ही व्यक्ति था जो परमेश्वर को पसंद आया, नेक था, पाप से दूर था, अच्छा था, परमेश्वर के भय में चलता था, ऐसा व्यक्ति अय्यूब था। जब हम हमारे जीवन में देखते हैं चर्च, हमें देखना है क्या परमेश्वर मेरे बारे में वो गवाही देगा, क्या मैं राइट हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं चलती हूँ, ये मुझे खुद को ये देखना है। हालेलुया, हालेलुया। सो राइचसनेस परमेश्वर हमें राइट करता है, वो हमें नीतिमान ठहराता है। हिंदी में सिर्फ धार्मिक लिखा है, नॉट रिलीजियस। परमेश्वर को रिलीजियस नहीं चाहिए, परमेश्वर को जो राइट करने वाले चाहिए, जो सही करने वाले चाहिए। और सही करने कभी कभी अपना भी कभी कभी नुकसान हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर ने कहा है करना तो हमें करना है। प्रेज द लॉर्ड, हमें करना है, क्योंकि जीवन देने वाला वही है। अगर वही मुझसे खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा ये जीवन का, क्यों एक ना एक दिन तो मुझे वहाँ पर जाना है। तो जहाँ पर मुझे हमेशा हमेशा के लिए जाना है, उसके बातों के ऊपर मुझे ध्यान लगाना है। कलीसिया, दूसरी बात है शांति। शांति हमें यीशुआ में मिलती है। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा शांति दूंगा, यूहन्ना 14वां अध्याय 27 वचन, मैं तुम्हें ऐसा शांति दूंगा, मेरी शांति मैं तुझे दूंगा, और ऐसा शांति जो जग में तुझे नहीं मिलेगी, ऐसा शांति मैं तुम्हें दूंगा, ऐसा वचन हमें कहता है। नीतिमत्वता हमें, पिता हमें नीतिमान ठहराता है, पिता हमें धर्मी ठहराता है। पिता, हम खुद नीतिमान नहीं हो सकते, हमें सिर्फ जैसा कहा है वैसा करना है, वो हमें नीतिमान ठहराता है। शांति हमें यीशु मसीह देता है, क्योंकि ऐसा शांति जो यीशु मसीह कहते हैं मैं ही तुम्हें दे सकता हूँ, जग में तुझे नहीं मिलेगी। वो शांति सिर्फ शालोम जो मेरे पास है, मैं तुम्हें देना चाहती, मेरी शांति, क्योंकि यीशु मसीह कुछ शांति है और वो शांति वो हमें देना चाहता है। तो परमेश्वर के राज्य में नीतिमत्वता, दूसरी बात है शांति, और तीसरा है पवित्र आत्मा में आनंद। ओके, आनंद ना, कभी कभी ये जो आनंद और खुशी में बहुत है, आनंद ही आनंद है कि हमें गीत लेते हैं परमेश्वर के हुजूरी में ना, चरणों में, उसका जो आनंद है, इसमें मुझे तुझे थोड़ा बोलना है। जो आनंद हम कहते हैं, इंग्लिश में तो एक है जॉय या ना, लेकिन उसका बात बहुत अलग है। आनंद और खुशी,
परमेश्वर हमें आनंद देना चाहता है, आनंद, ओके। लेकिन हम उसमें तुलना देखेंगे। जैसे हम आनंद की बात करते हैं, आनंद ऐसा है कि वो अंदरूनी आनंद ये है, ये कब हमें मिलता है? जब हम परमेश्वर को जानते हैं, उसके और करीब आते हैं, और फिर हमें उसके उसके ऊपर भरोसा करते हैं। अंदरूनी आनंद हमें कब मिलता है? जब हम परमेश्वर का और करीब से जानते हैं और जानने की कोशिश हम करते हैं और उसके करीब आते हैं, और फिर हम उसके ऊपर भरोसा करने को हम सीखते हैं। तो ये अंदरूनी आनंद है। हैप्पीनेस है, जो खुशी है, ये हमें कब मिलता है? ये कुछ प्रोग्राम्स होता है, कुछ फंक्शंस होता है, या बर्थडे हो, शादी हो, या नौकरी का प्रमोशन हो। हम जब एक देख या कोई हम एंटरटेनमेंट हम में जाते हैं, फंक्शंस हम में जाते हैं, तो तभी हमें उसी समय वो खुशी मिलती है। उसी समय हम बोलते हैं हाँ बहुत खुश है, लेकिन अंदर से नहीं है, वो बाहर से है खुशी। ये वो थोड़ा समय के लिए रहता है, वो स्थिति उतना ही समय के लिए है, वो खुशी है। लेकिन जो आनंद है वो परमेश्वर का आनंद, जो परमेश्वर के पास से ही हमें मिलता है, अंदरूनी आनंद। और हैप्पीनेस, खुशी, ये बाहरी रूप से है, ये खुशी बाहरी रूप से है। दूसरी बात है, अंदरूनी जो आनंद है, जब तक हम प्रभु के ऊपर भरोसा हम करते हैं, तब तक अंदरूनी आनंद स्थिर है। जब तक हम प्रभु के ऊपर भरोसा करते, तब तक। अगर भरोसा टूट गया तो ये आनंद हमारे जीवन में नहीं रहेगा। तो जब तक हम प्रभु के ऊपर भरोसा करते, उसको पहला स्थान देते हैं, तब तक ना वो अंदरूनी जो आनंद है वो हमारे अंदर स्थिर रहेगा। हैप्पीनेस के बारे में, ये अनप्रेडिक्टेबल है, वो हम बोल नहीं सकते। अगर वो स्थिति उत्पन्न हुआ, अच्छा स्थिति उत्पन्न हुआ, तो ही हम खुश होते, नहीं तो हमारा जीवन में गम है। तीसरी बात है कि अंदरूनी जो आनंद है, ये निराशमय जीवन को ये डिफीट करता है, उसको हरा देता है, अंदरूनी आनंद। लेकिन जो खुशी है, वो खुशी सिर्फ उसी समय के लिए है, छुपा देते, कवर अप करते हैं। लेकिन अंदर का जो दुख है, गम है, वो वैसे की वैसे ही है। तो अंदरूनी आनंद और खुशी में बहुत फर्क है। जो जग में हम देखते हैं, ये खुशी हम देखते हैं, लेकिन सच्चा जो आनंद है वो परमेश्वर के ओर से आता है, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें मिलता है। दुख हो या गम हो अपने जीवन में, जब हमारे अंदर वो अंदरूनी आनंद है, हम प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, तो हम वो जो दुख को, गम को हम हरा देते हैं। वो हमारे ऊपर ना हावी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, और ये हमेशा स्थिर है। इनवर्ड जॉय इज लास्टिंग, स्थायिक है, लास्टिंग इनवर्ड जॉय, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये मिलता है। पवित्र आत्मा में वो आनंद देता है, हमें भर देता है परमेश्वर के आनंद से, और ये स्थायिक है, स्टेबल है। परंतु खुशी जो है इस टेम्पररी, अस्थायिक है, टेम्पररी, उसी समय के लिए है। और अनेक बार क्या होता है, हम ये खुशी के पीछे है, इसके लिए हमें बहुत मजा आता है, कुछ फंक्शन प्रोग्राम से मजा आता है। कभी हमने सोचा कि परमेश्वर के उपस्थिति में हमें मजा आता है, उसका वचन सुनने में, उसके वचन के अनुसार चलने के हमें मजा आता है, हमें अच्छा लगता है कि हम खुशी खुशी से, क्या बात है, परमेश्वर का वचन कितना अच्छा है, सचमुच बहुत अच्छा है। फंक्शंस, प्रोग्राम, सब कुछ, उसमें हम बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। कभी हम परमेश्वर के वचन में हम आनंद मनाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। प्रश्न है, चर्च ध्यान दे, ये सारे बातें, आनंद, अंदरूनी आनंद और खुशी,
जो स्थिति से हमें प्राप्त होती है, लेकिन अंदरूनी आनंद ये परमेश्वर के ओर से हमें मिलता है। दुख भी आए, गम भी आए, तकलीफ भी आए, तूफान भी आए, हम हमेशा स्थिर रहेंगे। हम कहें कुछ नहीं, कुछ नहीं, परमेश्वर है, परमेश्वर करेगा, हम नहीं डरेंगे। और ये लास्ट मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। पहला है, प्रश्न है, क्या मुझे ये परमेश्वर का राज्य मिला है? क्या मेरे अंदर ये परमेश्वर का राज्य है? जब से हमने मसीह को स्वीकार किया है, तब से लेके आज तक क्या परमेश्वर का ये 3 बातें मेरे जीवन में है? क्या मैं नीतिमान हूँ? प्रभु के भय में मैं चलता हूँ, मैं नेक हूँ? क्या परमेश्वर की शांति मुझ में है? क्या पवित्र आत्मा के द्वारा जो आनंद है, क्या ये मुझ में है? क्या मैं परमेश्वर को हमेशा खुश करती हूँ, उसको संतुष्ट करती हूँ? या मैं पवित्र आत्मा को मैं दुखी कर दूँ, खिन्न करती हूँ? अगर नहीं है, अगर मैं ऐसे नहीं करती हूँ, परमेश्वर के बारे में नहीं सोचती हूँ, परमेश्वर को वो पहला स्थान नहीं दिया हुआ है मेरे जीवन में, कुछ कारण कोई भी हो, हमें ये जानना है। तो इमीडिएटली, तुरंत हमें, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, इमीडिएटली जब ये वचन, ये वाणी अपने कानों तक आते हैं, तो इमीडिएटली तुरंत हमें कहना है कि प्रभु मुझे क्षमा कर, और आज से तू मेरी मदद कर प्रभु, कि मैं परमेश्वर तेरे मार्ग पे चलूं, तेरे भय में चलूं, क्योंकि तेरा राज्य प्रभु मुझे ज़रूरत है। क्योंकि असली आनंद इसमें है, प्रभु के राज्य में। असली जो खुशी हम क्यों कहते हैं ना, ये परमेश्वर के राज्य में ही है, इसमें ही ये आशीष है। अगर ये 3 बातें आपके जीवन में है तो आप आशीषित है, आप करोड़पति है, करोड़पति से भी बढ़कर है, अगर ये 3 बातें आपके जीवन में है, क्योंकि यही 3 बातें जो स्वर्गीय राज्य में है। हालेलुया। और शैतान ये अंतिम दिनों में वो कोशिश करेगा, और अभी वो कर रहा है, कि एक व्यक्ति अगर नीतिमत्व में चलता है, उसको कैसे मैं पीछे करूं, उसको कैसे मैं पाप में डालूं। शैतान अभी वो कोशिश कर रहे हैं। जो व्यवहार हम एक दूसरे से करते हैं, तो कैसा व्यवहार हम करते हैं, कभी कभी हम, वो डर नहीं रहता है प्रभु का हमारे अंदर, हमें पता भी नहीं चलता है कब हम ना ये सारे बातें हम कर बैठते हैं, और प्रभु वहां पर उसका आज्ञा का हम उल्लंघन करते हैं। हर कोशिश शैतान अभी कर रहा है हमें, हमारे जीवन में जो राइचियसनेस है, जो राइट नहीं करने के लिए। हमें मनुष्य को ऐसा देखता है, कोई नहीं देखता है, जहाँ पर भी हम रहते, हम काम करते, जहाँ सर्विस करते, हम कहाँ रहते, क्या क्या व्यवहार में हम क्या क्या करते हैं, हमको ऐसा लग कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है, और परमेश्वर ही है जो नीतिमान ठहराते। या मैं वो व्यक्ति को देख के मैं कहे कि हाँ बहुत अच्छा व्यक्ति है, कितना धार्मिक है, लेकिन जब परमेश्वर उसको देखते, प्रभु ये जानता है उसका दिल को, वो क्या करता है, उसने कैसा ये आशीष पाया है, कैसा उसने ये किया है। इसके लिए परमेश्वर को डर के हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है। सो नीतिमत्वता वो हमें भ्रष्ट करेगा, हमारी शांति जो शालोम है हमारे जीवन से निकालने की कोशिश करेगा। तूफानी आएंगे, तकलीफें आएंगे, अगर ये यीशु मसीह का शांति अगर हमारे अंदर है, शालोम है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आज शांति के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और हमें रेडीमेड ये सब कुछ हमें मिला है, यीशु मसीह ने दिया है हमें। हमें पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है, पैसे से हम ये सब कुछ नहीं खरीद सकता है। धर्मी हमें पिता ठहराता है, शांति हमें यीशु मसीह देता है, और तीसरी बात आनंद पवित्र आत्मा हमें देता है। तो तीनों का काम हम हमारे जीवन में देखते हैं, और तीनों का काम ये
परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो कलीसिया, ये मेरी प्रार्थना है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर के राज की खोज करो, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। अगर डेली ब्रेड है तो आप आशीषित है, आपको मांगने की भी जरूरत। दाऊद कहता है, मैं पहला तरुण था, युवक था, और मैं अभी बुढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी भी नहीं देखा एक धर्मी व्यक्ति जो भीख मांगता है, वो खाने की मोहताज है। सब कुछ परमेश्वर देता है, कभी नहीं। हमको ही नहीं, हमारे बच्चे भी भीख नहीं मांगेंगे अगर हम एज पेरेंट्स हम प्रभु के भय में चलेंगे। तो एक आश्वासन है जो प्रभु हमें देना चाहता है, वो हमें, शैतान हमें फंसाएगा, इतना फंसाएगा कि हम जो धार्मिक बातें हम करें, धार्मिक बातें, अधर्म के जो खिलाफ है वो हम करें। वो हर कोशिश करेगा, हर कोशिश, क्योंकि उसको पता है बाहर के लोग तो उसके ही है। वो सिर्फ अभी मसीह लोगों को वो ज़्यादा ना उनके पीछे पड़ा है। अगर हम उसको मौका देते हैं, अगर हम हमारे कमज़ोरी को कंट्रोल में नहीं लाया, या हम परमेश्वर का, यीशु मसीह का एटीट्यूड, रवैया हमने स्वीकार नहीं किया, तो बहुत जल्द हम उसके अंदर फंस जाएंगे और परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में नहीं रहेगा। और राज्य नहीं है तो अनंत काल का जीवन तो अभी हम बोल भी नहीं सकते। तो शैतान एक कोशिश करता है। तो मेरी ये विनती है कि परमेश्वर में रहो, उसको पहला स्थान दे। वो अगर यदि वो आपका राजा है तो उसका हर बात मानो, क्योंकि हम प्रजा है। पिता है तो हम उसके बच्चे हैं, एक अच्छे बच्चे के जैसे उसके अधीन में आओ। पिता का हर एक बात मानो। वो हमारा पप्पा, पिता वाला एक पप्पा, हम उसको एक जगह देते हैं, पप्पा है वो हमारा। हाँ, उसकी बात मानना है, क्योंकि वही है सब कुछ हमारे जीवन में करेगा। अगर हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा आशीष है, उसका राज्य का आशीष, वो हमारे जीवन में वो देगा और हम आशीषित होंगे। अगर हम आशीषित है तो हम बाहर दुनिया में भी वो आशीष लेकर जाएंगे। तो प्रभु को धन्यवाद ये वचन के लिए। हम इस समय हम प्रार्थना करेंगे, ये वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और सीरियसली गंभीरता से हम ये वचन के ऊपर हम मनन करेंगे। जितना भी ये वचन ये आप पूरे रीति से ये पढ़ो, जो भी वचन है, तो आपको समझ में आएगा। जो सीरियसनेस, उसका जो सीरियसनेस है आपको पता चलेगा। थैंक यू लॉर्ड। हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। अब्बा अदोनाय, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू हमारा पिता है, तू हमारा राजा है, तू हमारा प्रभु है। आज परमेश्वर तूने हमसे बात किया प्रभु जी। तेरा वचन प्रभु हमारे कानों तक गया है प्रभु। नम्रता से हम तेरा वचन को स्वीकार करें प्रभु। ऐसा रवैया तो हमको देना परमेश्वर। और परमेश्वर स्वीकार करके प्रभु तेरा आज्ञा का के अनुसार हम चले, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। किसी का भी नाश ना हो प्रभु जी। अभी परमेश्वर इसी दुनिया में प्रभु, ये परमेश्वर तेरा राज्य को हर एक जन प्राप्त करे प्रभु जी, ऐसे तुझसे मैं प्रार्थना करती हूँ। और ये युद्ध में प्रभु, आध्यात्मिक युद्ध में परमेश्वर हम विजय पाए पिता। हम तुझसे प्रार्थना करते, वो शक्ति, सामर्थ, वो बुद्धि तू हमें देने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं। ये वचन से तूने हमसे बातचीत किया, तूने हमें समझाया प्रभु जी। तेरे आत्मा के द्वारा तूने ये वचन दिया प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसा कहा है वैसा ही हमारे जीवन में हो, ऐसे तुझसे हम विनती करते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति को मैं आपके हाथ में देती हूँ, कलीसिया को आपके हाथ में देती हूँ। तूने कहा कि मैं मेरे कलीसिया को बांधूंगा प्रभु। परमेश्वर तेरे कलीसिया को तो मानना प्रभु। जैसे ये आज वचन आया है प्रभु, ये वचन के अनुसार तू उनके साथ बातचीत करना प्रभु।
जीवन में गंभीरता आए प्रभु जी, सीरियसनेस आए प्रभु जी, और जीवन में परमेश्वर तुझे वो स्थान दे, ऐसे तुझसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तुझे तेरा आने का पर समय निकट है प्रभु, और तूने जो कहा है वचन में, हर एक भविष्यवाणी परमेश्वर जो पूरा हो रहा है प्रभु जी, इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जैसे हम वचन पढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं प्रभु जी, परमेश्वर मनन करते हैं प्रभु। प्रभु तू हम हमारी तैयारी करना प्रभु, तू हमें शुद्ध और पवित्र कर, ऐसे तुझसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। शालोम सभी को, परमेश्वर सभी को उसके राज्य का आशीष सभी को दे। धन्यवाद।